मुमताज को जानते हैं? हाँ, मुमताज को जानते हैं। मुमताज कौन लगता है आपको? बहन बेटा है। कहाँ के रहने वाले? खिदरसराय के रहने वाले। खिदरसराय के जी। इस्लामपुर के? इस्लामपुर उनके नानी घर हुआ मेरी अम्मा का। तो उनका जमीन जायदाद तो सब यही होगा ना? यहाँ नहीं है। उनकी अम्मा रोज धो के आती थे ना, मेरे बड़की चच्ची बोली कि मुज्जू मियाँ का बेटी आता है ना तो हम लोग को मैं लगता है ऐसा करो कि खाड़ है साफा करके दे दो रहने के लिए। अच्छा, तो मेरी अम्मा उनको दिए। तो मुमताज को दिए कि मुमताज के पिताजी को दिए? मुमताज के पिताजी को दिए। वो तो पिताजी को दिए। हाँ। तो मुमताज के पिताजी के साथ यहाँ रह रहे कि पिताजी के भी उनके दादाजी से यहाँ शुरुआत है? नहीं, दादाजी से शुरुआत है। वो मुमताज के पापा मेरे बहनोई बड़े हो। अच्छा। कहीं रहना सहना कर लगते। अच्छा, तो पहले वो खिजरसराय में रहते थे, लेकिन मुमताज के पिताजी को आप लोगों ने जमीन देके यहाँ बसाया? नहीं, तो मेरे मामा थे। अच्छा। मुमताज के दादा मेरे मामा हैं। हाँ, समझ तो गए ना? उनके बसाया कौन यहाँ से बताइए? ये मेरी अम्मा बसाई। आपकी अम्मा बसाई? हाँ। तो उनका तो कहना है कि यहाँ बहुत सारा उनका जमीन जायदाद है। जी, तो आप दरिया फिलिया जा, ऐसे तो ऐसा कोई बात आप नहीं। तो भाई परिवार में तो आपको मालूम होगा ना? तो मालूम तो हम तो बोलिए रहे हैं कि नहीं है जमीन। नहीं है जमीन। तो उन्होंने आरोप लगाया है हाँ। ये साहब जी के ऊपर कि उनका जमीन को साहब जी अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। नहीं, ये सच्चाई नहीं है? ये मेरे गोतिया लोग सब बेची है। चचा मेरे ससुर का जो भाई सब है ना, उन लोग सब इनसे बेची है। इन नहीं ली है उनका जमीन। ये नहीं ली है? नहीं, गलत है। तो ये इसका मतलब वो गलत आरोप लगा रहे हैं? हाँ, गलत। लेकिन लेकिन सुनने में आता है कि मुमताज बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा आदमी है। बहुत अच्छा लड़का है सर। जो गद्दारी कर रहा ना, बहुत अच्छा काम कर रहा, समझ। वो बहुत दिन से मेरे यहाँ भी चोरी चमारी वही करी था ना। हम लोग जयपुर में चूड़ी बना रहे थे, कारखाना था। हाँ। समझ गए ना? हाँ। बाकी बहन बेटे के नाते से हम लोग छोड़ दिए। जाए दो, चोरी की? मेरा कागज पत्तर सब चला गया, सेनी वगैरह बोतल सब चला। तो मुमताज चोरी नहीं किया होगा? कहे कि मुमताज के साथ 3 लड़कन चोरी करी से बाद में पता लगा कि कंगर में जाके। तो आप एक मतलब कह रहे हैं कि मुमताज अच्छा चरित्र का लड़का नहीं है? नहीं, कलर का नहीं है। जब अपना आदमी रहता तो कलर का रहता तो ना ये दिए खाएला ना उन देगा खाएला। बाकी जो बात रहेगा वही बोलेगा। वही बात रहे। तो इसका मतलब आप ये बात को कह रहे हैं कि मुमताज का यहाँ कोई जमीन नहीं है। मुमताज को यहाँ उसके पिताजी को आपके परिवार के लोगों ने बसाया है, आपके अम्मा ने बसाया है ना? हाँ। और इस प्रकार से आप जो बता रहे हैं कि चोरी भी किया है, का मतलब मुमताज का चरित्र भी अच्छा नहीं है। देखिए, मेरे ही करकट रखा हुआ था। मेरे पति बोलिए कि अरे बंजारा रहा है, पानी चूड़ा करकट है 3 ठो, उनको दे दो। हम लोग तो बना लिया, हम की दे दो। उसको भी कैंची से काट की लौंडा न बेच दी। अच्छा, एक सवाल और पूछ रहे हैं। हाँ। ये साहब जी को आप जानते हैं? जी। कैसे आदमी? कैसा आदमी? कैसे आदमी है? सबके साथ में मेरा गोतिया जमीन नहीं दे रहा था, लड़के हमको दिलवाए कि इतना बना हुआ इनको छोड़ दो। 20 साल से केस लगा। शरीफ व्यक्ति हैं कि खराब आदमी? नहीं, बहुत अच्छा, सभी को देख के चलता है सर। हमको कोई नहीं खाइला देगा, समझ गया ना? चरित्र कैसा है इनका? जी, चरित्र कैसा है? बहुत बढ़िया है। गरीबों को देखता है, गरीबों को खाना भी खिलाता, कपड़ा भी पहना देता, मदद भी करता। और इनके अलावा मुमताज के जो बहन था ना, वो भाग के शादी करी नहीं रखे का तैयार था। शहाबुद्दीन रखवानी उनके बहन को, फिर एगो कुलरानी को निकाल के मुमताज। अच्छा, आपको एक जानकारी और है जी? मुमताज के द्वारा शहाब जी की हत्या कराने की सुपारी दी गई थी, आपको ये मालूम है? हाँ, 40 करिस था। 40 करिस था। वो भी बहन बेटे था। हम गीत गावे गए थे और हुआ से आए तो देखे कि भैया के रूम में 40 है। तो मेरा बहन बेटा गोल्डन है ना, बड़ी चिल्लाने लगा कि अगे ममुआ मार दे तो चुप खला जाके बचा दे। तो हम आए तो भैया बोली उनके खाला आ गया। तो और नेता उता सब बैठे हुए थे। तो बोली कि ठीक है, इनको छोड़ दिया जाएगा आपके बात पर, बाकी आप टिप्पा देवला तैयार हम कि हाँ तैयार है। जब भैया को कुछ होगा ना तो हम तैयार हैं मरने के लिए। बाकी वो लड़का अभी तक छुदुर बुदुर नहीं करी से, जो गया जो हुए हैं नहीं आया। वो इंसान है। वो इंसान था? हाँ। क्या नाम बता रहे हैं? 40 का। अच्छा, 40 इंसान जो उसको चढ़ा के रखना, चढ़ा करके बदनाम करके उसको चढ़ा बढ़ा करके ऐसा करवा रहा था। चलिए ठीक है, आते हैं अब हम साहब जी के पास में। आप सर पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन है। मैं नालंदा जिला राष्ट्रीय जनता दल के मान रेड्डी से जिला। इसको हटा दीजिए। मेरा घर मोहल्ला का इस्लामपुर जिला नालंदा के निवासी हैं। सर, आपके ऊपर आरोप है, मुमताज ने आरोप लगाया है कि आप उनकी जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया।
मुमताज़ के ज़मीन को मैं क्यों कब्जा करूँगा? मेरे पास एक मकान वहाँ पर है और वो ज़मीन जो है करीब 10 डिसमिल ज़मीन है। विभिन्न लोग थे, उन्हीं के जात बिरादरी के, वो भी हम ही से बेचा ज़मीन। और ये जो ज़मीन मुमताज़ दावा कर रहे हैं, ये ज़मीन दाऊ मियाँ का है। और दाऊ मियाँ का पोता बहू बच रही थी, वो आके नाप करके अपने इनके मुमताज़ के फादर के सामने, माँ की जिंदगी थी, उनके सामने ज़मीन को बेचने का ऐलान किया। हमने मुमताज़ के फादर से पूछा, माँ से, कि आप लोग ज़मीन लीजिएगा तो ले लीजिए। कहें कि हम गरीब आदमी भैया, हमारे पास समर्थ नहीं है, आप ज़मीन ले सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। और सब लोग का भी अगल बगल ले लिया, मेरे बगल वाला भी ले लीजिए। फिर नाप करके ज़मीन जो है 14 फीट कड़ी और 60 कड़ी लंबा, 14 कड़ी चौड़ा, 3 को मिला था वहाँ पर। 3 में मुमताज़ के मामून लोग थे, मामून लोग को 2 जगह मिला और एक जगह मिला जो आज भी मकान अवस्थित है। और उस मकान में मुमताज़ के भाई रहते हैं, जिनका नाम गोल्डन है, पूरे मकान में रहते हैं। अब उस मकान का दाग इसको मिला है, लड़के को नहीं मिला, ये लड़का भी उसी में रहता था। आज भी मकान अवस्थित है, जाके देखने की चीज़ है। मकान में रह रहा है, इनका भाई हो जाए। आप साफ ही बात कहना चाह रहे हैं कि जिस जमीन के बारे में वो एलिगेशन लगा रहे हैं, वो जमीन आपने खरीदा है सर। अच्छा, अगला चीज सर ये बात हमको बताइए कि जैसा कि जानकारी है, आपके साथ में ये मुमताज़ जो है आपकी हत्या कराने का साजिश किया, क्या ये बात सच है? जी हाँ, सच है। अपने भाई से 40 जो है उसका भाई है, जो धनबाद में रहता है, वहीं सुपारी दिया था साबिर नाम के आदमी को, जिसका आकर के उसने एफिडेविट किया। बाप जिंदा थे, बाप के डांटने पर उसने एफिडेविट किया कि हमसे गलती हो गया, ज़मीनी विवाद बना करके हम कर रहे हैं, आइंदा से ऐसा ना हो। हमने कहा कि मेरे बाल बच्चे के साथ भी कोई अपनी घटना होगा तो इसी सारी बात नहीं करें। तो ये जो कागज दिखा रहे हैं क्या चीज़ का है? एफिडेविट पेपर, एफिडेविट है, उसी कहा कि हम ऐसा किए थे। अच्छा, मैंने वो कबूलनामा हमने कबूल कर लिया। शहाबुद्दीन जी की हत्या कराने के लिए भी साइन है। हाँ, ये देखिए, उनके बहनों का साइन है। अच्छा, और उसका 40 का भी साइन है। उनका बहनों क्या नाम है? ईसा नाम था सर। अच्छा, मोहम्मद ईसा, उसने भी साइन किया है, समझ गए ना? एमडी ईसा ने साइन किया। देखिए, सब लोग ने साइन किया और कहा कि बकस दीजिए। तो हम काम तो शरीफ आदमी हैं, इन लोगों को बचपन से पाला है, गरीब था, माँ बाप को भी खिलाते थे, इन लोग भी पलाया हम लोग के, लेकिन किसी ने इसको दिग्भ्रमित कर दिया, अनपढ़ लड़का है। और ये आज तक हमारी छवि को धूमिल करने के लिए यहाँ बहुत से राजनेता लोग हैं, छोटे छोटे नेता, वो हमारी छवि को धूमिल करने के लिए लगे हुए हैं। इनकी छवि को धूमिल कर दिया जाए, इनके बच्चे पढ़ते लिखते हैं। हम ये दावा करते हैं कि मेरे पूरा खानदान का खंगाल दिया जाए हिस्ट्री। अगर कहीं पर एक तमाचा मारने का भी कोई आरोप है सर, तो हम जिंदगी भर सबकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह तो आप यहाँ जो है ये जो विवाद है मुमताज़ से, तो उस जड़ के बारे में जब बता रहे, तो हम लोगों ने जब छानबीन किया तो पता चला कि मुमताज़ तो खानदानी रूप से यहाँ निवासी नहीं सर, खिजरसराय सैदपुर का रहने वाला है लोग। और खिजरसराय इनके फादर भी अभी गुजरे थे ना यहाँ से जाके धनबाद में, तो उनकी भी मिट्टी मजिल जहाँ स्थान रहता वहीं होता है। अगर यहाँ स्थान रहता तो यहाँ हो जाता, तो उनको खिजरसराय जाकर दफनाया गया खानदान में। अच्छा, खानदानी के हड़वाड़े में मुसलमानों को गाड़ा जाता है। किसी अगर खानदान यहाँ रहता तो यहाँ के हड़वाड़े में गाड़ा जाता। किसी खिजरसराय हाल 2 साल 3 साल पहले मरे हैं, उनको खिजरसराय में ही हड़वाड़े में गाड़ा जाता। अभी हमारे बीच में ये वार्ड साहब हैं, आप यहाँ के पूर्व वार्ड काउंसिलर रह चुके हैं। सर, आप अपना परिचय पहले दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद परवेज आलम उर्दू हुआ, समाज सेविक आदमी हूँ, शांति समिति के सदस्य भी हुए जिला के। और पहले तो आप लोग को सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं मीडिया कर्मी लोग को कि इस्लामपुर के पवन घर की तरफ आए, इसके लिए वेलकम है, आपका स्वागत है। जिस मुद्दे पर आए हैं मुमताज़ आलम के नाम पे, उस मुमताज़ आलम के घटना चक्र में उसके या में हम भी पंचायती में रह चुके हैं। अच्छा। और पंचनामा में जो बात शहाबुद्दीन ने कहा बाई रिटेन, बाई मौखिक नहीं, बाई रिटेन की इन्होंने 20,000 रुपये की सुपारी एक व्यक्ति को दिया और वो व्यक्ति मिल करके बताया, और खंडन करने पर प्रतीक हुआ कि सच एंड सच है। उसमें माफ़ी तलाफ़ी करने के बाद उस पंचायती में मैं भी एफिडेविट वो दस्तखत बहनों अपने सारे लोग कुंभे के साथ भी डबल लिया कि आइंदा हम आपके परिवार के साथ किसी तरह की ये घटना घटने का साजिश नहीं करेंगे, जिसका एफिडेविट भी है। तो इसका तो वेरीफाई आप ही कर रहे हैं कि आपके समक्ष में एफिडेविट बना। बिल्कुल। और मुमताज़ ने कबूल किया है कि शहाबुद्दीन जी की हत्या कराने के लिए सुपारी उसने दिया है। बिल्कुल 100% दिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये आप सारी घटनाक्रम जो है, जो एफिडेविट बनाने की बात कर रहे हैं और कबूलनामा की बात करें, तो आपके सामने बिल्कुल।
अच्छा खुद किया है। अब एक चीज सर आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए, इस घटनाक्रम में शहाबुद्दीन जी का रोल क्या है और आप इनको क्या मानते हैं? देखिए घटनाक्रम में क्या है, एक शरीफ आदमी का एक बढ़िया ऐसा बर का पेड़ पर ईंटा मारने का घटना, एक शरीफ आदमी को काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा है, पीछे में पर्दे के पीछे कुछ दिमाग लगा हुआ है जो अच्छे छवि को खराब करने का षड्यंत्र रच रहा है। जिस जमीन के वादी घटना को बता रहा है कि कब्जा किए हुए दमंग प्रवृत्ति के हैं, तो आपको घटना स्थल पर पता चल जाएगा। 10 डिसमिल का जमीन बाउंड्री 20 साल से है, उनके पूरे कुंबा खानदान के लोग से बाई रिटर्न रजिस्ट्री के साथ लिए हैं, कहीं पर किसी खानदान का आरोप प्रत्यारोप नहीं है। इनका जो चचेरे दादा का जो हिस्सा था उसमें 14 फीट 83 फीट जो था वो आज भी ई मुमताज़ और गोल्डन और अपने तीनों भाई के हिस्से में है, जो मौजूद है और अपना घर में रह रहा है। ये लड़का किसी दूसरे साजिश के तहत शिकार है और नाअकल है, नाअकल मन बुद्धि बीमार है, इसको और कुछ नहीं कहा जा सकता है। किसी भी आदमी पर आरोप ऐसा लगा जाए जो पहचानने में सुनने में अच्छा लगे, आँख देखने में शर्माए नहीं। कोई व्यक्ति देने वाला आदमी है और उसको 500 रुपया कहेगा कि छीन लिया है तो अच्छा लगेगा। मैं भी जानता हूँ, मैं इस्लामपुर में हूँ, मैं इसी स्थान पर हूँ, उसी मोहल्ले का हूँ, मैं बखूबी जानता हूँ कि उसका 1 डिसमिल ज़मीन अपना खानदान का नहीं है। अच्छा 1 डिसमिल, अगर 1 डिसमिल रैती से भी सिद्ध कर दे, उसका चचेरा दादा का है। अच्छा उसका बाप भी यहाँ रहा है जो मृत हो गया, माँ भी मृत हो गई, उसकी बेटी इसका यहाँ ननियाल है। सिंपैथी में पहले ज़मीन का कोई वैल्यू नहीं था। भाई इन्होंने कहाँ भटका, हाँ बाजा गाजा बजाते हुए यहाँ रहते तो यहीं रह जाओ। उसी को 14 फीट बाई 83 फीट दिया जो आज भी मौजूद है। कुछ हिस्सा अपने भाइयों के बीच में भी लोग बेच दिया है। अब हिस्सा में पैसा कितना मुमताज को दिया या नहीं दिया ये भाई गोल्डन बता सकता है। जो हम भी जानते हैं कि वो हिस्सा ले भी चुका है और ये फितना फसाद बढ़ाए हुए है, एक शरीफ आदमी को तंग तबाह करने का साजिश कर रहा है। बस इसका निष्कर्ष है। बस इसका आइए हमारे बीच में ये राष्ट्र समतामूलक संग्राम दल के हमारे संजय भारती जी हैं, जो शायद ये अपना परिचय, सर अपना परिचय पहले दे दीजिए। देखिए मेरा नाम संजय भारती हुआ, मैं समतामूलक संग्राम दल का प्रदेश सचिव, सालंदा जिला, पटना जिला प्रभारी। सर पहले तो आप ये बतलाइए कि ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को आप बड़ा करीबी से देख रहे हैं, वैसा इसलिए कि समतामूलक संग्राम दल का ये मोटो होता है कि आपसी प्रेम भाईचारा बना रहे, किसी के साथ कोई शोषण जुल्म अत्याचार ना करे। आपके पार्टी का नाम जो समतामूलक है, तो समता पर आधारित आप समाज का निर्माण करने चले। इस घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जिस तरीके का हमें मुमताज़ बताया, हमने एक पक्ष के जाना, फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मनोज भारती जी ने बोला कि द्वितीय पक्ष के भी जानो। बिल्कुल हमने द्वितीय पक्ष को सुना, तो इसमें पूरा क्लियर कट है कि मुमताज़ जो एलिगेशन लगा रहे हैं, ये क्या नाम हुआ आपका, शहाबुद्दीन जी के ऊपर, वो बिल्कुल गलत है। और इस पर हमने स्टेटमेंट दिया था और संजीत सिंह को फ़ोन भी किया था और सीओ को भी फ़ोन किया। तो हमें क्लियर हो चुका है कि एक शरीफ व्यक्ति को छवि को ख़राब करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके के नहीं। हाँ, आकर के आज वेरीफाई कर रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है? अब हमें ये लगा कि ये जो एलिगेशन इनके ऊपर लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है।